तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू ग्रामीण इंजीनियर। और आज हम बात करेंगे दोस्तों मेरा नया बिजनेस के बारे में। मैं एक नया दुकान खोलने वाला हूं और इसमें आप लोगों को ये फ़ायदा होगा कि अगर आप कहीं पे नया दुकान खोलना चाहते हो तो आपको पता चलेगा कि कोई भी नया दुकान खोलने से पहले अपने को क्या क्या परेशानियां और क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कि लोकेशन, अपने लोग लोकेशन के बारे में बात करेंगे कि मैं एक लोकेशन ढूंढ लिया हूं और वहां पे दुकान खोलने वाला हूं। क्यों खोल रहा हूं बताऊंगा आप लोगों को, कौन सा दुकान खोल रहा हूं वो बताऊंगा। लोकेशन ढूंढ लिया, प्राइस, दुकान का अब रेंट भी सस्ता होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि दुकान का रेंट 25,000 30,000 देना हो और कमा रहे हो 15-20,000। ठीक है, तो दुकान का रेंट भी देखना है, तो वो भी देखना पड़ेगा अपने को। वहाँ पे लोग कैसे रहते हैं, जो मेन इम्पोर्टेंट है, वहाँ के लोग कैसे रहते हैं। तो मैं वो दुकान इसलिए ले रहा हूँ कि क्योंकि वहाँ पे लोग प्रीमियम लोग रहते हैं। ठीक है, वहाँ के जो पब्लिक है वो जो बहुत सारे उधर बिल्डिंग बन रहा है और बना हुआ है। ठीक है, तो उधर जो है लोग जो है वो बहुत महंगा करोड़ों करोड़ रुपए का जो घर खरीद करके और रह रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि उनको सामान अच्छा चाहिए। वो अच्छे वेल एजुकेटेड है, पढ़े लिखे हैं और स्टेटस वाले हैं, तो उनको पैसे की परवाह नहीं है, सामान अच्छा चाहिए। ओके, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे अपने लोग देखने वाले हैं इस वीडियो में कि क्यों मैं दुकान वहाँ पे खोल रहा हूँ। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर चैनल पर नए होंगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। तो देखो, मैं दुकान खोलने वाला हूँ फ्रूट्स का। मुझे सब्जी का, फ्रूट्स का एक्सपीरियंस हो चुका है, तो मैं फ्रूट्स का दुकान खोल रहा हूँ। किराना का भी दुकान का एक्सपीरियंस हो गया है, तो वो भी खोलेंगे। ठीक है, तो फ्रूट्स में क्या है दोस्तों कि मैं देखता हूँ अभी जहाँ पे मैं अपने बच्चों को लेकर के जाता हूँ फ्रूट्स जूस पिलाने के लिए, सोचो 70 रुपये का, 60 रुपये का, 70 रुपये का जूस देता है वो। और इतना हरामी है वो कि उसमें पानी डाल देता है, सामने ही पानी डाल देता है। हम लोग बोलते हैं पानी क्यों डाल रहे हो, तो बोलता है कि पहले का बचा हुआ है वही है, जूस है, पानी नहीं है, लेकिन वो पानी रहता है। दूसरा चीज़ ये कि उसका कोई कंपेटिटर नहीं है, तो मैं उसका कंपेटिटर बनना चाहता हूँ। कि उसको लग रहा है कि जो भी हो, अब हम लोग भी मजबूरी में उसके पास जाते हैं, ऐसा नहीं है। एक और दुकान है लेकिन वहाँ पे गंदगी रहता है, वो साफ़ सफाई से नहीं रखता है, तो इसलिए वहाँ पे जाने को मन नहीं करता है। और जहाँ पे हम लोग जाते हैं वहाँ पे साफ़ सफाई है और आदमी भी साफ़ सफाई से रहता है, तो इसलिए अपने लोग साफ़ सफाई से जा रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद बोल रहे थे कि जैसे कि फ्रूट्स में फ्रूट्स का बिजनेस में क्या क्या चीज़ों का सावधानियाँ करना पड़ता है, आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो मैंने आपको बता ही दिया कि मैं लेकर जा रहा हूँ प्रीमियम दुकान पे, प्रीमियम लोगों के बीच में। तो सामान मैं रखने वाला हूँ बहुत ही अच्छा और मोस्टली अच्छे सामान लेके जाऊंगा और साथ ही साथ मैक्सिमम सामान लेकर के जाऊंगा, क्योंकि किसी का कुछ भरोसा नहीं है किसको क्या पसंद हो। ठीक है, तो जितने भी फ्रूट्स आते हैं लाइक पपाया, अंगूर, लाइक एप्पल, ऑरेंज, कीवी, और भी बहुत सारे टाइप के फ्रूट्स हैं जो मार्केट में चलते हैं, जो सीज़न नहीं रहता है तो भी चलता है। तो लोग, वैसे भी लोग हैं जो सीज़न नहीं रहता है तो भी उनको चाहिए। ठीक है, कोई कोई तो लोग तरबूज भी मांगने लगता है। तो आपको अगर मार्केट में तरबूज है तो 1-2 पीस लेके रखना ही पड़ेगा तरबूज। ठीक है, अभी जैसे देखो ये सीजनल चल रहा है, तो यहाँ पे अब बारिश का मौसम है, तो आपको चांसेस है कि डेंगू मलेरिया का चांस रहेगा, मच्छर काटेगा। तो ऐसे में आप चलाओगे कीवी का और ड्रैगन फ्रूट का, तो ये सामान आपको रखना ही पड़ेगा, नहीं तो आपको दिक्कत होगा। ओके, 1 मिनट। तो मैं रखने वाला हूँ, मोस्टली सारा सामान रखूँगा। ठीक है, और प्राइस भी, जैसे आप अच्छा सामान लेकर आओगे तो जाहिर सी बात है कि प्राइस भी महंगा रहेगा। अब मुझे उसमें क्या ध्यान देना है, मुझे जूस का दुकान खोलना है, क्योंकि मोस्टली उधर जो बच्चे रहेंगे वो जूस पीने आएंगे। तो ऐसे में आपको जूस में बेहद सावधानियाँ इसलिए बरतना पड़ता है, साफ सफाई का। अगर
गंदगी हुआ, मक्खी आई, तो आपका जो बाकी सब फ्रूट्स है वो भी नहीं बिकेगा। ठीक है, तो इसलिए अगर आप फ्रूट्स के साथ में जूस का बिजनेस करना चाहोगे तो इतना ध्यान रखना कि आपका जो जूस का एरिया है वो बहुत साफ सफाई से हो, थोड़ा भी गंदगी ना हो, थोड़ा सा भी ऐसा झिकझिकाहट ना लगे, पानी ना हो, गीला ना हो, जो आप कपड़े यूज कर रहे हो वहाँ पे, जो आप बर्तन यूज कर रहे हो वो सब साफ सफाई हो। ठीक है, तब तो ठीक है, अदरवाइज आपका पूरा का पूरा जो बिजनेस है वो हो जाएगा ठप, फेल हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा। अभी अब जितना भी फ्रूट्स रखोगे उसको रखना है चमका के। चमका के मतलब कि अच्छे तरीके से सजा के, अच्छे तरीके से पोंछ के। अब ऐसा नहीं कि मिट्टी लगा है या कहीं पे ख़राब है, अगर कोई फ्रूट्स ख़राब है तो उसको हटा दो, उसके बीच में मत रखो, नहीं तो भरोसा उठ जाएगा पब्लिक का। ठीक है, आप 10-20 रुपया महंगा बेचो चलेगा, लेकिन उन लोगों के यहाँ माल अच्छा पहुँचना चाहिए। उन लोगों को ऐसा लगना चाहिए कि आंख बंद करके जाओ, सामान लेके आओ, कोई दिक्कत नहीं है। या तो ऐसा हो, अगर गलती से चला भी जाए तो आप बोल दो कि भैया मैं अपने तरीके से अच्छा कर दिया हूँ, रख दिया हूँ, अगर आपको लगेगा कि कुछ गड़बड़ है आप ला करके दे देना, मैं वापस कर लूँगा। ठीक है, तो ऐसे कर सकते हो। बट वही कि आपको उन लोगों का भरोसा जीतना है। फ्रूट्स के दुकान में बहुत फ़ायदा है दोस्तों, बहुत ज़्यादा। ठीक है, अब फ्रूट्स का दुकान चलेगा कहाँ पे? मैंने आपको बता दिया कि मैं जो दुकान चलाने वाला हूँ वो चलाने वाला हूँ एकदम रईस एरिया में। ठीक है, रईस एरिया है। तो रईस एरिया के लिए क्या करना है, दुकान उस एरिया में बहुत सारे रहेंगे। अब उस एरिया में देखो जैसे अपार्टमेंट बना है, 10-15 अपार्टमेंट है। अब हर अपार्टमेंट के नीचे दुकान है। ठीक है, अपने को कौन सा दुकान लेना है? अपने को जो दुकान लेना है वो लेना है जो जहाँ से पब्लिक आती जाती है, एक चौराहे टाइप का हो। ठीक है, जहाँ पे सबसे नज़दीक पड़ता हो, उसी रास्ते से पब्लिक आती जाती हो, और वहाँ पे थोड़ा बहुत रुकना हो, उठना बैठना हो, तो वहाँ पे आपका जो दुकान है वो चल जाएगा आपका। ठीक है, तो ये कर सकते हो। फिर लोगों को होम डिलीवरी दो। लोगों के पास इतना टाइम नहीं है, लोग ऑफिस वाले हैं। यहाँ पे तो हस्बैंड वाइफ दोनों ऑफिस वाले रहते हैं। ठीक है, रईस एरिया में, तो उनके पास टाइम नहीं है, और वो लोग अपने बच्चों को बहुत केयर करते हैं। तो अपने गांव वालों बच्चों जैसे नहीं है कि जाओ लेके आओ सब्जी, रोड पे जाओ, इतना दूर जाओ, उतना दूर जाओ। गांव के बच्चे चले जाते हैं, ये लोग जा भी नहीं पाएंगे। और दूसरी बात, ये लोग अगर जाते हैं तो बच्चे का अंदर डर रहता, माता पिता के अंदर डर रहता है कहीं चोट न लग जाए, कहीं गाड़ी से लड़ न जाए। ठीक है, तो इसलिए वो लोग नहीं बेचते हैं। तो होम डिलीवरी तुमको रखना पड़ेगा। होम डिलीवरी में क्या करना है, जितने भी आप व्हाट्सएप ग्रुप बनाओ वहाँ पे, और आपका सुबह सुबह जो भी माल लेके आते हो उसका फ़ोटो खींचो अच्छे तरीके से, एप्पल का, मैंगो का, अलग तरीके से। ठीक है, अलग अलग अच्छा एकदम फ़ोटो क्लीन, और उसको ग्रुप में डाल दो। कम से कम अब 10 बिल्डिंग है तो 10 में अगर एक में तुम्हारा कम से कम 100 घर होगा तो 1000 घर हो गया। 1000 घर में से अगर 100 घर से भी तुम्हारा ऑर्डर आता है डेली तो तुम्हारा लाइफ बन गया। ठीक है, तो मेरा ये बिजनेस प्लानिंग चल रहा है, मैं इसको जल्दी शुरू करने वाला हूँ। दुकान देख रहा हूँ, लेकिन अभी दिक्कत ये हो रहा है कि जो उसका मालिक है, मेरा तो मन है कि मैं दुकान खरीद लूँ, लेकिन साला बेच नहीं रहा है। ठीक है, अब देखो रेंट के दुकान में ऐसा रहता है कि चलो मैंने रेंट पे दुकान ले लिया, लेकिन अगर मेरा दुकान चल गया, 2-4 साल 5 साल रहे वहाँ पे, दुकान चल गया, तो रेंट वाला क्या करेगा, बोलेगा कि आप अपना दुकान बंद करो, मुझे रेंट पे नहीं देना है, अभी मेरा अपना दुकान चाहिए, मुझे अपना दुकान करना है, और फिर उसमें वही सब दुकान चालू कर लेता है। तो मेरा तो ये टारगेट रहेगा कि दुकान तो कर रहा हूँ लेकिन दुकान खरीद लूँ वाला टारगेट रहेगा। अगर अभी नहीं, अभी तो बेच नहीं रहा है वो, लेकिन मैं धीरे धीरे ट्राई करता रहूँगा। उस एरिया में अगर कोई भी और बेचता है तो मुझे अपने दुकान में जाकर रखना पड़ेगा, क्योंकि मुझे पता है कि ये आज नहीं तो कल होने वाला है। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों,
मैंने बहुत सारा टॉपिक कवर किया है कोई भी दुकान खोलने से पहले। अब इसमें देखेंगे अपने लोग कि फ्रूट्स का दुकान किस किस जैसे पान पनवाड़ी हो गया, ठीक है। तो पान पनवाड़ी के बगल में आप फ्रूट्स का दुकान नहीं खोल सकते। वहाँ पे बच्चे नहीं आएंगे, वहाँ पे फैमिली नहीं आएगी, वाइफ लोग नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि सिगरेट का स्मेल आएगा, लोगों को लगेगा कि मेरा बच्चा जाएगा तो वहाँ पे वो भी सीखेगा सिगरेट पीना। तो उस एरिया में मत खोलो जहाँ पे पान पनवाड़ी हो, जहाँ पे नशीले पदार्थ बिकते हो। आपको उस एरिया में खोलना है जहाँ पे लोग अच्छे काम के लिए जाते हो, जैसे किराना का दुकान, जैसे गिफ्ट का दुकान, जैसे सब्जी का दुकान, ठीक है। या जैसे ऐसे दुकान जहाँ पे बच्चे जाते हैं, खाते पीते हैं, आइसक्रीम दूध दही लेते हैं और वहाँ से वो अपना फ्रूट्स भी लेकर के आते हैं। ओके, तो ऐसे दुकानों के बीच में आपको अपना दुकान खोलना है। और शुरू में आपको बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, लेकिन अगर आप रईस एरिया में दुकान चालू कर रहे हो तो आपको दुकान को थोड़ा सा डेकोरेशन करना पड़ेगा ताकि आपके घर दुकान पे लोग आए। अगर आप गरीब एरिया में करते हो तो आप सस्ते माल लेके आओ, आप बहुत ज़्यादा डेकोरेशन पे पैसे खर्च मत करो और आप सस्ते प्राइस में बेचो, कम मार्जिन में बेचो, ठीक है। उसमें सड़ा गला बेच दोगे तो भी चल जाएगा, लेकिन जानबूझ के ऐसा सब काम मत करना। तो ये रहा दोस्तों मेरा वीडियो। ऐसा लगा आप लोगों को पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करो।